हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कभी भी आए मेरिट्स लिखो प्राइवेटाइजेशन की, तो आपको प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है वो तो लिखना ही पड़ेगा। समझ की बात? तो मीनिंग की वीडियो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। द सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के सपोर्ट में फॉलोइंग आर्गुमेंट्स थे। सबसे पहला, आइडियोलॉजिकल आर्गुमेंट या आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन in the advanced countries is favored on ideological grounds. The central idea of this argument is that public sector enterprises should be confined to essential activities which the private sector cannot or will not perform. तो एक बेसिक आइडिया ये था कि भाई सरकार को वही काम करना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकती। ठीक है, तो सरकार वही काम करे, सारे काम क्यों करे? वही काम करे जो प्राइवेट सेक्टर नहीं करना चाहता या उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। All other activities should be performed by the private sector enterprises as they are more efficient. बाकी सारे काम सरकार की जगह प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिए जाएं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंसी से वो काम कर सकता है और कंपटीशन से जो है कंज्यूमर्स को भी फायदा मिल सकता है। तो ये तो था पहला, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड। दूसरा पॉइंट आ जाता है इंप्रूवमेंट इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। प्राइवेटाइजेशन इज सपोर्टेड एज अ मींस प्राइवेटाइजेशन इज सपोर्टेड एज अ मींस ऑफ इंप्रूविंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। ये तो सबको पता है, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो मैनेजरियल एफिशिएंसी तो आएगी, क्योंकि सरकारी बाबू जो होते हैं वो इतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते। अगर वो करना भी चाहते हैं तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो नहीं कर पाते। प्राइवेटाइजेशन थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, दैट इज पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ इक्विटी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो सरकार के पास उस कंपनी की इक्विटी या हिस्सेदारी है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दे। विल एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द मैनेजमेंट। जब वो अपनी हिस्सेदारी बेचेगी तो जो हिस्सेदार बन जाएगा, जो शेयर होल्डर है और मैनेजमेंट है, उसमें डायरेक्ट लिंक बिठा दिया गया। द प्राइवेट शेयर होल्डर्स वुड हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ दीज एंटरप्राइजेस। जब सरकारी कंपनियां जो है उनके हिस्सेदारी बेची गई प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट बंदे भी मैनेजमेंट में इंटरवीन करने लगे और उनका तो मेन मकसद क्या है? एफिशिएंसी बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना। द मैनेजमेंट वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू अनकॉल्ड पॉलिटिकल प्रेशर एंड इंटरफेरेंस। जब प्राइवेट सेक्टर के बंदे मैनेजमेंट में आ जाएंगे तो वो पॉलिटिकल प्रेशर्स के अंडर काम नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ प्रॉफिट के मोटिव के लिए काम करेंगे। This would remove the managerial inefficiency of the public sector enterprises that arises due to political intervention. इससे प्राइवेटाइजेशन से जो दखल अंदाजी, जो पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस जो कंपनियों में रहती थी, जिसकी वजह से वो इनएफिशिएंट थी, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मैनेजमेंट वुड बी गाइडेड बाय इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कंसिडरेशन। मैनेजमेंट का मेन मकसद कमर्शियल मतलब प्रॉफिट कमाना ही होगा। इट विल लीड टू इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी और फास्ट होगी, जो कि पहले सरकारी माहौल में और सरकारी एनवायरनमेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर इतनी ज्यादा फ्री नहीं हो पाती थी। थर्ड पॉइंट है क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ये तो सबको पता है, कॉम्पिटिशन आता है जहां प्राइवेट सेक्टर आ जाए। Transfer of ownership of the public sector enterprises to the private enterprises would abolish their monopoly position. तो जब भी प्राइवेट सेक्टर को ये कंपनियां बेची जाएंगी तो जो सरकार है उनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, उनकी मोनोपोली पोजीशन नहीं रहेगी। These enterprises will have to compete with other similar enterprises, therefore a competitive environment can be created. अगर सरकार प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज करती है, अपनी कंपनियों को बेचती है और बाकी कंपनियों को भी एनकरेज करती है कि सेम कंपनियां खोलो, इससे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फैलेगा और कंज्यूमर को फायदा होगा। सच एन एनवायरनमेंट वुड हेल्प इन इंप्रूविंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज। इससे क्या होगा? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है ना, जिससे कंज्यूमर को सस्ते में माल मिलेगा, वैरायटी मिलेगी। इट वुड इन्फ्यूज कमर्शियल स्पिरिट इन द एंटरप्राइजेस। इससे जो एंटरप्राइजेस है उसमें कमर्शियल स्पिरिट आ जाएगी। ठीक है, कंपटीशन की। These enterprises would be under pressure to increase the productive efficiency या production efficiency using modern and improved technologies. तो नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी जिससे वो आपस में compete करेंगे। अब पहले BSNL होती थी 1990s में, बड़ी सुस्त माहौल था, काम करो ना करो कोई चक्कर नहीं। आपने एक बार एप्लीकेशन दी टेलीफोन की सॉरी आपने एप्लीकेशन दी और वो चीजें पता नहीं कितने महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद आपके घर कहीं फोन लगता था। अब इतनी ज्यादा कंपनी आ गई और मोबाइल आ गया कि आप एक बार BSNL को दो, अगले दिन आपके घर आके लगा देते हैं। इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजंस। वही डिसीजन लिए जाएंगे जिनमें प्रॉफिट होगा।
Privatization policy will help in infusing the commercial spirit in the functioning of the enterprises. एंटरप्राइजेस के रोज के काम में या ओवरऑल कमर्शियल एक्टिविटी में, ओवरऑल एक्टिविटीज में कमर्शियलाइजेशन आ जाएगी, प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करेंगे. द प्राइवेट सेक्टर विल इंट्रोड्यूस प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द वर्किंग ऑफ एंटरप्राइजेस. वही बात दोबारा लिख दी. दिस विल लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज एंटरप्राइजेस. तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट कमाएंगी तो एफिशिएंट हो जाएंगी, एफिशिएंट होंगी तो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए और पैसा जोड़ेंगी, तो इससे इनकी एक्सपेंशन होती रहेगी और ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ डेवलपमेंट भी बढ़ेगी. फिफ्थ पॉइंट आ जाता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग. पुराने जमाने में जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती थी ज्यादा, तो जब भी कोई डिसीजन लेना है कंसर्न मिनिस्टर से पूछो, कंसर्न मिनिस्टर पार्लियामेंट में बहस करेगा. समझिए बात, इतना तो टाइम नहीं है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसको पीएसयू कहा जाता है, नॉर्मली डू नॉट एंजॉय सफिशिएंट फंक्शनल ऑटोनॉमी. उनको ज्यादातर बोल बोल के मेरा गला बैठने को है. उनको क्या था, उनको जो सफिशिएंट जो ऑटोनॉमी नहीं मिली होती थी. ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम. दिस ऑफ्टन लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग. इसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाता था. इनफैक्ट डिलेड डिसीजन मेकिंग इज ऑफ्टन इक्विवेलेंट टू मेकिंग नो डिसीजन एट ऑल. अगर डिसीजन लेट लेंगे तो मार्केट में सिचुएशन चेंज हो जाएगी. इससे तो अच्छा डिसीजन ही ना लो. समझ की बात, मतलब डिलेड डिसीजन इज सेम एज नो डिसीजन. समझ की बात. द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन विल बी हेल्पफुल इन imparting greater flexibility in decision making process. तो जो प्राइवेटाइजेशन है उससे डिसीजन मेकिंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो अपने प्रॉफिट के लिए डिसीजन लेता है ना, तो वो तो खड़े पैर डिसीजन ले सकता है. उसको कहीं से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, बस बोर्ड बैठेगा, मीटिंग करेगा, डिसीजन ले लेगा. मैनेजमेंट वुड बी फ्री फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन. जो मैनेजमेंट है उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन तो अब नहीं रही. इट वुड बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस व्हिच इज द हॉलमार्क ऑफ एफिशिएंसी. इससे क्या हो सकता है, क्विक डिसीजन लिए जा सकते हैं जिससे एफिशिएंसी काफी अच्छी हो सकती है. टाइमली एंड प्रूडेंट डिसीजंस विल प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन. और जितना टाइमली डिसीजन लेंगे इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. तो ये भी पॉइंट के टाइमली डिसीजन ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट के टाइम पे इतने ज्यादा टाइमली नहीं लिए जाते थे जब गवर्नमेंट ओनरशिप होती थी. नेक्स्ट है रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ पब्लिक एक्सचेकर. सरकारी खजाने से जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं उनकी तनख्वाहें निकलेंगी और फैक्ट्री कुछ कर नहीं रही है, तो जो सरकारी कंपनियां थी उनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही थी. इस वजह से भी उनको प्राइवेटाइज किया गया थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट. तो अब सरकारी खजाने के ऊपर बोझ कम होगा, क्योंकि सरकारी एम्प्लॉयज नहीं ना होंगे. सरकार को थोड़ा देना, प्राइवेट कर दी, बेच दी. अब जिसको बेची है वो देखे, एम्प्लॉयज को रखना रखे, नहीं रखना ना रखे. अब एम्प्लॉयज के लिए भी काफी कुछ किया गया और काफी कुछ नहीं भी किया गया. उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा. द ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस has been putting a large burden of public exchequer because of huge losses incurred by the number of enterprises and growing amount of subsidy payments. सरकार उनको सब्सिडीज देती थी, ऊपर से उनको तनख्वाहें भी बांटती थी, ऊपर से जो काम करते थे वो कम, मतलब खर्चा उनका डबल है और आमदनी और जो रेवेन्यूज हैं वो कम है. तो कहां से चलेगी, लॉसेस पे चलती थी. बर्डन था सरकारी खजाने के ऊपर. प्राइवेटाइजेशन वुड बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग दिस फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट. प्राइवेटाइजेशन से ये जो फाइनेंशियल बर्डन है सरकार के ऊपर ये कम हो गया. गवर्नमेंट वुड नॉट बी अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड मेकिंग अप फॉर लॉसेस. अब सरकार इन लॉसेस को पूरा करने के लिए, सब्सिडी देने के लिए कुछ नहीं करती थी. इनको सरकार ने फ्रीडम दे दी कि तुम अपने हिसाब से डिसीजन लो. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर अटेंशन टू कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन. कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन और जो कंज्यूमर्स की सॉवरेनिटी है उसको फोकस किया गया. इट इज ऑफ्टन आर्ग्यूड दैट many a time the public sector enterprises do not get personally involved with the needs of the consumers. ये देखा गया है कि जो सरकारी कंपनी है वो कंज्यूमर्स की नीड के हिसाब से काम नहीं करती. फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में मुझे याद है जब मैं छोटा होता था, बीएसएनएल के कनेक्शन होते थे इंटरनेट के, तो उनके 2-3 लिमिटेड प्लान्स होते थे. अगर मुझे ज्यादा काम करना है तो उसके लिए ज्यादा प्लान अवेलेबल नहीं होते थे, तो वो कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से काम नहीं करते थे. समझिए बात. आजकल देखो, आपको इतने जीबी का प्लान चाहिए, इतने का ले लो, उतने का चाहिए उतने का ले लो, इतनी ज्यादा फ्रीडम है. हाउएवर द वेरी सर्वाइवल ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस डिपेंड्स अपॉन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर. और जो प्राइवेट कंपनी है उनका सर्वाइवल ही इस पे डिपेंड करता है वो कंज्यूमर को कैसे सेटिस्फाई कर रही है. प्राइवेट एंटरप्राइजेस have to give attention to the interest of the consumers because of the need of creating and sustaining their market. अगर उनको प्राइवेट सेक्टर को अपनी मार्केट बचानी है तो उनको जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना ही है. Hence quality of service will be improved thereby.
तो क्वालिटी ऑफ सर्विस काफी अच्छी रहती है, जो कि सरकारी सेक्टर में एकदम जीरो के बराबर। अब आप एसबीआई में अकाउंट खुलाने जाओ, कोई भी बैंक है, आप लाइन में खड़े रहोगे, आपकी पता नहीं कब बारी आती है और आपको अच्छी तरह से डील भी नहीं करेंगे। यही काम आप किसी प्राइवेट बैंक में कराने जाओ, आपके घर आके साइन करा के जाएंगे। समझ की बात। ग्रेटर नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। Privatization will lead to opening up of new areas of the private sector enterprises which were reserved for the public sector. Privatization से वो प्राइवेट सेक्टर के लिए वो एरिया खोल दिए जाएंगे जो पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे। इससे क्या होगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय द प्राइवेट सेक्टर। जो काम पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर रहा था, अब वो प्राइवेट सेक्टर भी करना शुरू करेगा, तो इससे क्या होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट्स पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगी। हायर इन्वेस्टमेंट वुड मीन क्रिएशन ऑफ लार्जर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी। तो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज्यादा इनकम एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सिंपल वर्ड्स में। नेक्स्ट आ जाता है रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स। प्राइवेटाइजेशन के अंडर जो सिक यूनिट्स हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश की गई। A number of public sector enterprises having incurring losses for a long period of time, कई सालों से उनको लगातार लॉसेस हो रहे थे। दे हैव बिकम मोर और लेस सिक यूनिट्स। जिनको लगातार लॉसेस होते रहते हैं उन टाइप की इंडस्ट्रीज को सिक यूनिट्स कहा जाता है। प्राइवेटाइजेशन में हेल्प इन रिवाइविंग सच सिक यूनिट्स विच हैव बिकम अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। तो ये जो सिक यूनिट्स हैं ये लायबिलिटी बन गए सरकार के ऊपर। अब अगर वो प्राइवेटाइज कर देंगे तो क्या पता प्राइवेट सेक्टर इसको एफिशिएंसी से चला ले और इस बीमार यूनिट को, जो लॉस मेकिंग यूनिट है, लॉस मेकिंग कंपनी है, इसको फिर से खड़ा कर दे। समझ के बात। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। पर्सोनल इन द पब्लिक सेक्टर, जो भी इंप्लॉइज होते हैं पर्सोनल, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में, दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर एनी लैप्स। वो कहते थे हम तो रूल्स रेगुलेशन से काम कर रहे हैं, सुस्ती डाल देते थे, काम नहीं करते थे, इनएफिशिएंट थे, ठीक है। देयर इज ऑलवेज द स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग शिफ्टेड टू अदर्स। वो हमेशा कह देते थे कि भाई मैंने तो इसलिए किया, ऊपर से ऑर्डर आए थे, ऊपर से ऑर्डर आए थे, ऊपर वाला कहेगा और ऊपर से आए थे। समझिए बात। However, the areas of responsibility in the private sector are clearly defined. प्राइवेट सेक्टर में क्लियरली डिफाइंड होता है कि भाई आपको ये काम संभव है, आपको ये करना है बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। दिस thus privatization will lead to an increase in accountability of the personnel managing these enterprises. तो इससे क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन से जो अकाउंटेबिलिटी है, जो एम्प्लॉइज की जो अकाउंटेबिलिटी है, पर्सोनल्स की जो अकाउंटेबिलिटी है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी जवाबदेही बढ़ जाती है। सरकारी एम्प्लॉइज को किसको जवाब देना है, ठीक है, आपको पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन सरकारी कंपनी में तो होता नहीं, खर्चे ज्यादा, आमदनी कम। द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कैन गेट बजटरी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस। चाहे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे या बुरी रहे, सरकार उनको बजटरी सपोर्ट करती ही करती है। बट द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस विल बी एबल टू रेज फंड्स इन द कैपिटल मार्केट ओनली इफ दे आर परफॉर्मिंग वेल। और अगर प्राइवेट सेक्टर को फंड्स रेज करने हैं तो वो कैपिटल मार्केट से रेज करेंगे, और उनको कैपिटल मार्केट से या फाइनेंशियल मार्केट या शेयर मार्केट से पैसा तभी आएगा जब वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, तभी तो अपना हिस्सेदारी बेचेंगे, तभी तो शेयर महंगे बिकेंगे। Therefore, privatization will put pressure on enterprises to perform well in order to raise funds in the capital market. Thus, this will improve their financial discipline. अब होता क्या है, उनके खर्चे कम होते हैं, आमदनी ज्यादा होती है, और अगर उनको और पैसा चाहिए तो उनको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी ताकि वो फाइनेंशियल मार्केट्स या कैपिटल मार्केट में जाके अपने शेयर्स या बॉन्ड्स को बेच सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट से ले सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा डीमेरिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।